Good morning, students. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today, I am going to explain the chapter 6, that is physical and chemical changes. Okay, हम आज ये 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. Okay, 5th चैप्टर तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. I hope you all have read all the chapters and complete all the question answers in your notebook. Okay, so let's start the 6th chapter. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखिए हमने पहले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे. 6 क्लासेस में भी हमने इरेगुलर और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में पढ़ा है. ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपके दोनों तरफ चलते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, कि एक बार अगर वो चेंजेस हो गया तो वो परमानेंट होता है, उसे आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो चेंजेस क्या होते हैं. हमारी एवरीडे लाइफ में आप बहुत सारे अपने आसपास चेंजेस देखते होंगे, है ना. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हमारी हाइट, वेट, सब चीज़ें इंक्रीज भी होती है ना. हाइट बढ़ती है हमारी, वेट भी इंक्रीज होता है या कम भी हो जाता है. और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो अपने आसपास आप लोग देखते हो. ठीक है, तो इसमें से कुछ चेंजेस कैसे होते हैं आपके फिजिकल होते हैं और कुछ होते हैं आपके केमिकल. तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स. ठीक है, डेली आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. These changes may involve one or more substances. ठीक है, जब चेंजेस होते हैं तो उसमें आपके दो या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. ठीक है, आपकी मदर आपको बोलती है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, मीन्स जैसे आप घर पर लेमनेड बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, शिकंजी जिसे आप कहते हैं वो बनाते होंगे घर पे, शरबत आप बनाते हैं. उसमें क्या करते हैं आप, वाटर के अंदर क्या डिजोल्व करते हैं, शुगर डिजोल्व करते हैं, है ना. एंड समटाइम्स वी डिजोल्व सॉल्ट ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो क्या होता है आपका, ये भी क्या एक तरह का चेंजेस है. आपने कुछ चेंज किया है ना. पहले वो सिंपल वाटर था बट आपने उसमें शुगर डिजोल्व कर दी, तो वो आपका चेंज हो गया. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज. ठीक है, ये भी क्या है, चेंज है. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. ठीक है, मिल्क से हम क्या जमाते हैं, कर्ड, दही जमाते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एक तरह का चेंजेस है. मिल्क आपका चेंज हो गया है ना इसमें. पहले वो मिल्क की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर, बट अब उसमें किसकी आ गई है, कर्ड की प्रॉपर्टी आ गई है. तो वो जो मिल्क है आपका क्या हो गया, चेंज हो गया. समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉर. कई बार जो मिल्क है वो कैसा हो जाता है, सॉर हो जाता है, मीन्स उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना. कई बार क्या होता है, हम दूध अगर हमने फ्रिज के अंदर नहीं रखा या बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने उसे बॉईल नहीं किया है, तो बाहर बहुत देर तक अगर आपका मिल्क रखा रह गया है तो वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, सॉर हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना. और हम पनीर भी बनाते हैं घर पे, आप लोगों की मदर बनाती होंगी घर पे, दूध से हम लोग पनीर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं पनीर बनाने के लिए, यस, लेमन जूस, है ना. नींबू का रस हम उसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा, या कोई भी खट्टी चीज़ जो आपकी सॉर है उसमें हम डाल देंगे, तो वो जो आपका मिल्क है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पनीर में. तो सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. तो ये भी क्या है, एक चेंज है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. जो रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आपने क्या किया, स्ट्रेच किया, मीन्स अगर आप उसे खींचेंगे अपने दोनों हाथों से तो क्या हो जाएगा, उसकी शेप में, साइज में चेंज होगा ना रबर बैंड के. तो ये सब भी क्या है, चेंज आते हैं. मीन्स कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में अगर उसके कुछ भी चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा चेंज कहलाता है. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. आप अपने आसपास कितने सारे चेंजेस देखते हैं, तो उनमें से आपको 10 चेंजेस अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं. ठीक है, ये आप एक तरीके से वर्क समझ लीजिए, आपका ये होमवर्क है कि 10 चेंजेस,
इस बुक में नहीं है, बुक के अदर, है ना, जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। बहुत आपको चेंजेस अपने आसपास नजर आ जाएंगे डेली, तो वो सारे चेंजेस आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, 10 चेंजेस लिखने हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। ठीक है, तो इन चेंजेस का नेचर कैसा है, ये फिजिकल है या केमिकल है, और वो तो हम कुछ एक्टिविटीज इसके अंदर बुक के अंदर पढ़ेंगे, करेंगे, जिससे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ब्रॉडली these changes are of two kinds, physical and chemical। ठीक है, मेनली जो आपके चेंजेस हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। ओके, देखिए यहाँ पर पेपर पीसेस दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, ये एक पेपर है। ठीक है, ये है ना, ये एक सिंगल पेपर है। ठीक है, उस पेपर को क्या किया इन्होंने, 4 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड क्लियर कर दिया, में से बीच में से पार्ट दिया है ना, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एक सिंगल पेपर को। ये एक पेपर था, इसको 1 2 3 और 4 पार्ट्स में पेपर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर एक पार्ट को, एक स्क्वायर पार्ट को इन्होंने वापस से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, इस तरीके से इसके वापस से 4 पार्ट हमने कर दिए। ये देखिए क्या है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, cut a piece of paper in 4 square pieces। ठीक है, एक पेपर का पीस है, उसे हमने 4 स्क्वायर्स में कट कर लिया है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ठीक है, यहाँ आपको एक करके बताया हुआ है, बट इन्होंने क्या बोला है, चारों ही पीसेस को वापस से इन्होंने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। तो उस इन पेपर्स को इन्होंने इस तरीके से टेबल पे अरेंज किया है, दिख रहा है ना आपको, इनको इस तरीके से क्लियर किया, बीच में से कट किया, बट उसको अरेंज इस तरीके से किया कि आपको लगे कि पूरा एक ओरिजिनल पेपर है। ओके, ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। ठीक है, आप इनको ज्वाइन तो नहीं कर सकते इन पेपर्स को, अगर आपने एक बार कट कर दिया तो वापस से आप इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कट हो गए हैं, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो बट हमें कट करने से क्या पेपर की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंज हुआ है? नो, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ, है ना। पेपर अभी भी क्या है, पेपर ही है। पेपर किसी और चीज में तो चेंज नहीं हो गया, अभी भी वो क्या है, पेपर ही है, चाहे हमने उसको कितना ही कट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है इसमें, मीन्स कि पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो अभी भी चेंज नहीं हुई है। उसके साइज में, शेप में जरूर डिफरेंस आ गया है ना। पहले वो बहुत बड़ा था, अब उसका साइज छोटा हो गया है, स्मॉल हो गया है, बट पेपर अभी भी क्या है, आपका पेपर ही है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ये आपका किस टाइप का चेंज आता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो हम अब जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे ये आपकी फिजिकल चेंजेस है। देखिए ये है आपकी फिजिकल चेंजेस, तो हम जितनी भी यहाँ एक्टिविटीज कर रहे हैं ये आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, सॉरी फिजिकल चेंजेस को शो करती है। ओके, ये समझ में आया आपको पेपर वाला एग्जाम्पल। तो सबसे पहला फिजिकल चेंज कब होता है, चेंजेस इन शेप एंड साइज। अगर किसी भी सब्सटेंस की शेप और साइज में अगर चेंज होता है तो वो कौन सा चेंज कहलाता है, हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ में आ गई ये चीज। ठीक है, सो इन अ फिजिकल चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज, फॉर एग्जाम्पल मोल्डिंग ऑफ डो और प्लास्टिसाइन। ठीक है, क्ले होती है जैसे, या मोल्डिंग ऑफ डो होता है ना, जब आटा जो हम लगाते हैं गेहूं का या किसी भी और ठीक है, किसी भी और सीरियल्स का, तो क्या होता है, देखिए इसमें डो हमने लगाया, आटा है, ठीक है, उसको हम वापस से किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं और वापस से उसको कर सकते हैं। जब तक कि रोटी हम बनाते हैं ना, चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाने के लिए डो को क्या करते हैं, हम उसको बेलते हैं, है ना, बेलन से हम उसको पूरा गोल बना देते हैं। बट अगर हम उसको तवे पे डालने से पहले अगर वापस से हम उसकी शेप में चेंज कर दें तो हो जाएगा, लेकिन डो फिर भी क्या रहेगा, डो ही रहेगा। जब तक कि वो चपाती आप तवे पे नहीं डाल देते, वो गर्म नहीं हो जाती, जब तक उस डो को आप चेंज कर सकते हो, उसकी शेप और साइज में आप कितना भी चेंज
कर सकते हो। ओके, एंड सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास अगर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, मीन्स कभी ये देखा होगा आपने आपके हाथ से कांच का ग्लास, है ना, या फिर कोई भी प्लेट, कोई भी जो ग्लास का आपके टॉयज होते हैं जो ग्लास के बने हुए होते हैं, तो वो अगर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो ग्लास आपका छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है, बट लेकिन वो होता क्या है, फिर भी ग्लास ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर किसी भी सब्सटेंस की शेप और साइज में अगर चेंज हुआ है बट उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं चेंज हुआ है, तो वो आपका किस टाइप का चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंजेस। ओके, नाउ द सेकेंड एक्टिविटी। देखिए हम सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom। ठीक है, जब हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो आपने देखा होगा नीचे ब्लैक बोर्ड के आसपास बहुत सारा चौक डस्ट इकट्ठा हो जाता है ना, उसका पाउडर इकट्ठा हो जाता है। अगर उस पाउडर को क्या करें, हम कलेक्ट करें और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। ठीक है, या तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो चौक को आप छोटे छोटे बारीक पाउडर में उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसको क्रश करके उसका बिल्कुल क्या बना दें, चौक का पाउडर बना दें। एंड एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। फिर उस डस्ट के अंदर वापस आप क्या मिक्स करें, थोड़ा सा वाटर मिक्स करें और उसका एक पेस्ट बना दें एंड रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। ओके, लेट इट ट्राई। मतलब फिर आपको क्या करना है, उसमें वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करने के बाद उसका एक पेस्ट बन जाएगा थोड़ा, और उस पेस्ट को आप ऐसे वापस रोल करेंगे जिससे वो किसमें, चॉक की फॉर्म में वापस से बन जाए, है ना। उसको रोल करके चॉक की जो शेप होती है उसमें आप उसको ले आए और उसको क्या करने दें, थोड़ी देर सूखने दें। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको वापस वो चॉक मिल जाता है? यस, इजीली हम उस चॉक को वापस भी बना सकते हैं, है ना। चॉक को क्या करें, आप चॉक डस्ट को इकट्ठा करो, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके पेस्ट उसका बना के और उसको वापस आप चॉक की शेप दे दो और उसको थोड़ी देर सूखने देंगे, तो वापस से हम उसे वापस चॉक में चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये भी कैसा है आपका, फिजिकल चेंज है। ठीक है, बट पेपर और चॉक वाले एग्जाम्पल में आपने एक डिफरेंस देखा है। इसमें क्या होता है, आपको पेपर को आपने कट कर दिया है ना, बट हम उसे वापस पेपर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल चेंज तो दोनों ही है, बट एक चेंज आपका रिवर्सिबल है और दूसरा आपका कैसा है, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो पेपर वाला जो एग्जांपल हमने दिया वो कैसा है आपका, इरिवर्सिबल, मीन्स उसे वापस आप पूरा पेपर ओरिजिनल उसके शेप में उसको नहीं ला सकते हैं हम वापस, तो ये है आपका इरिवर्सिबल चेंज। बट जो चॉक वाला एग्जांपल है ये कैसा है आपका, रिवर्सिबल, है ना। चॉक से हम चॉक डस्ट बना सकते हैं, चॉक डस्ट को वापस हम सूखने के बाद चॉक में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये है आपका रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, समझ में आया। शेप और साइज में डिफरेंस है तो दोनों फिजिकल चेंज, बट एक आपका रिवर्सिबल है और एक आपका इरिवर्सिबल चेंज है। ओके, now the third activity, activity 6.3, take some ice in a glass or plastic tumbler। tumbler means होता है समथिंग कंटेनर टाइप होता है जिसमें आप किसी भी चीज को, लिक्विड को कलेक्ट करके रख सकते हैं, है ना। मीन्स कोई ग्लास हो सकता है, कोई बाउल हो सकता है। ठीक है, टेक सम, उसमें क्या लेनी है आपको, कुछ आइस लेनी है। ठीक है, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। ठीक है, और फिर उस आइस को, उस बाउल को, टम्बलर को आपको कहाँ रखना है, सन में रखना है, और उसमें क्या रखनी है आपको, आइस रखी। ठीक है, तो क्या होगा उसमें थोड़ी देर बाद, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे जो वो आइस है धीरे धीरे कैसे होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। ठीक है, और बाउल में आपके जो टम्बलर है उसके अंदर या कुछ थोड़ी सी आइस हो जाएगी और थोड़ा सा वाटर, दोनों आ जाएंगे। क्योंकि जो आइस है वो एकदम मेल्ट नहीं होती, धीरे धीरे मेल्ट होगी, धीरे धीरे मेल्ट होगी, तो वो उसमें आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें आपको आइस भी नजर आएगी और वाटर भी नजर आएगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर या आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप जब फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड आइस में चेंज हो जाएगी। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? ठीक है,
देखा है आपने, ये तो बहुत बार किया होगा। वाटर वापस आप फ्रिज में रखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका आइस में चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये भी क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। इसमें क्या हो रहा है, और फिजिकल के साथ साथ ये कैसा है, रिवर्सिबल चेंज भी है ना, रिवर्सिबल है। आइस से हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो वो उसको हम वाटर वेपर्स में चेंज कर सकते हैं, वाटर वेपर से हम वापस वाटर बना सकते हैं, वाटर को वापस आइस में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों जो वाटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको हम किसी भी फॉर्म में, स्टेट में चेंज कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे के अंदर। तो इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, तो चेंज इन फॉर्म या चेंज इन स्टेट। ठीक है, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर साइज और शेप में चेंज होता है तो फिजिकल चेंज है। सेकेंड अब हमने इसमें देखा कि अगर उसकी स्टेट में चेंज होता है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ये भी आपका किस टाइप का चेंज होता है, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल के साथ साथ ये रिवर्सिबल भी है। ओके, द नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 6.4। बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, एक वाटर को हमने कंटेनर में लिया, उस कंटेनर को हमने क्या किया, गर्म किया, है ना, बॉइल किया उस वाटर को। तो हम क्या देखेंगे कि कंटेनर के ऊपर से क्या दिखेगी, हमें स्टीम बाहर आती हुई नजर आएगी। देखिए आपने, है ना, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंसेस। ठीक है, फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। ठीक है, मीन्स ये कह रहे हैं कि एक वाटर कंटेनर हमने लिया, उसको हमने गर्म किया, बॉईल किया, तो वाटर किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। बट अगर हम उसके ऊपर उसको ढक दें, ठीक है, उस कंटेनर को अगर हमने ऊपर से लिड से, किसी ढक्कन से हमने उसको ढक दिया है ऊपर से, तो क्या होगा, हमें उसकी जो लिड की जो सरफेस है, इनर सरफेस, उसमें हमने देखा होगा छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स आपको नजर आएंगे, है ना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे वाटर के। तो इट मीन्स आप देख रहे हैं कि बॉईल करा तो वापस स्टीम में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ, और जो वाटर वेपर्स है वो वापस किस में चेंज हो रही है, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो रही है। ठीक है, वही चीज है, पहले हमने किया था कि सॉलिड और लिक्विड और में चेंज हुआ था, आइस वाटर में चेंज हुई थी, वाटर आइस में चेंज हुआ था। और इसमें क्या हो रहा है, गैस फॉर्म लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड फॉर्म वापस आपकी गैस फॉर्म में चेंज हो रही है। तो ये भी आपके किस में चेंज हो रहा है, एक स्टेट में चेंज हो रहा है ना। उसकी जो वाटर की स्टेट के अंदर, मीन्स वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपका किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज एंड ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6.5। देखिए इसमें क्या है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। ठीक है, मीन्स फ्लेम मीन्स होती है, अगर किसी आप गैस के पास या किसी आग फायर के पास अगर काम कर रहे हैं आप, तो क्या करें, बी केयरफुल। ठीक है, सावधान रहें, या किसी एल्डर की, कोई भी आपके घर में जो बड़े हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर आप इस एक्टिविटी को करें। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, एक जो ब्लेड्स होती है ना, जिस तरह से मेटल को कट करने के लिए, या घरों में भी हम बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लेड जिनमें लगी हुई होती है कट करने के लिए, जो भी चीजें काम आती है, जो किसकी बनी होती है, आपके मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, ब्लेड आपकी देखिए आपने किसकी, आयरन की बनी हुई होती है ना, लोहे की। तो उसको क्या करना है आपको, एक टोंग्स की मदद, टोंग मीन्स क्या कह सकते हैं आप उसको पकड़ने के लिए, जिस तरह से होता है चिमटा, है ना, हम घर में किचन में यूज करते हैं ना, तो वो चीज है, किसी भी टोंग की हेल्प से आप उस ब्लेड को पकड़ के उसको क्या करना है, आपको गर्म करना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। गैस स्टोव पे आपको उसको थोड़ा सा गर्म करना है, किसी भी चीज से पकड़ के, हाथ से पकड़ के उसको मत गर्म किए, क्योंकि मेटल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और आपका हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है ना। तो उसको किसी भी किसी चीज से पकड़ के, किसी, है ना, हेल्प से उसको आपको पकड़ के उसको गर्म करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े टाइम आपको वेट करना है, उसको ऐसी गैस स्टोव पे रख के थोड़ा टाइम आपको वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज,
क्या उसकी ब्लेड की टिप का जो कलर है वो चेंज होता है? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब उस फ्लेम पे से आप वापस ब्लेड को क्या कर दें, रिमूव कर दें, हटा दें। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद वापस आप उसको ऑब्जर्व करें। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या वापस वो अपने ओरिजिनल कलर में आ गई है? यस। ठीक है। किसी भी मेटल को, आयरन को अगर आप गर्म करेंगे तो वो रेड हो जाता है। आपने देखा होगा या हो सकता है नहीं भी देखा हो आपने, बट ये बहुत इजी एक्टिविटी है, आप इसको घर पे भी करके एक बार देख सकते हैं। आयरन को अगर हम गर्म करते हैं, बहुत तेज गर्म अगर हम उसको करेंगे, तो क्या होता है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मेनली मोस्टली जो आयरन है आपका कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। बट जब आप उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है गर्म होने के बाद। तो उसको और जब उसे वापस आप ठंडा करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कलर में, यानी कि वापस वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका किस टाइप का चेंज है, फिजिकल चेंज प्लस रिवर्सिबल चेंज, है ना। इसमें हम इसको रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। मीन्स हमने आयरन को गर्म किया तो कलर चेंज हुआ, वापस ठंडा किया तो वापस से उसका कलर चेंज हो गया। तो ये आपका किस टाइप का चेंज है, फिजिकल और रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या चीज देखी, चेंजेस इन कलर, कि कलर में भी चेंज हुआ। ठीक है। तो तीन चीजें हमने देखी कि चेंजेस इन शेप एंड साइज, चेंज इन फॉर्म या चेंजेस इन कलर। ठीक है। तो तीन चीजें हैं, तो इनमें तीनों में अगर चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर या उसकी स्टेट में अगर चेंज होता है तो वो किस टाइप का चेंज है, आपका फिजिकल चेंज। ओके। देखिए, in activities 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. ठीक है। 6.1 और 2 में हमने देखा था पेपर और चॉक का जो एक्टिविटी थी उसमें उनके साइज के अंदर चेंज हुआ था। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है। 6.3 और 4 जो वाटर वाली एक्टिविटीज थी उसमें उसकी किसके अंदर चेंज हुआ था, स्टेट के अंदर चेंज हुआ था। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है। सॉलिड से आइस लिक्विड में, वाटर में चेंज हुई थी और गैस भी आपके वाटर में चेंज हो गई थी, स्टीम जो थी। इन एक्टिविटी 6.5 और हमने अभी जो 6.5 लास्ट जो एक्टिविटी थी उसमें क्या हुआ था, द हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। ठीक है। वो जो ब्लेड थी वो गर्म करने पर कैसा हो गया था, उसका कलर चेंज हो गया था। ठीक है। सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी किस तरह की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. Okay? अंडरलाइन कर लेना इस पैराग्राफ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। ठीक है। पूरे इस पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये डेफिनेशंस है फिजिकल चेंज की। ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, तो वो चेंज आपका किस तरह का चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है। हमने देखिए 5 एक्टिविटीज की थी, 5 में से 4 एक्टिविटीज में हमने देखा था चेंजेस कैसे थे, रिवर्सिबल थे। ओनली पेपर वाली एक्टिविटी में जो चेंज था वो कैसा था, इरिवर्सिबल था, है ना। तो मोस्टली फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है। फिजिकल जब चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसी के शेप या साइज में या कलर में सिर्फ चेंज होता है, उसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं आती या वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस भी नहीं करता है ना। तो जो सब्सटेंस है वो सेम एज इट इज ही रहता है। ओके, समझ में आया। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी केवल हमने क्या पढ़ा है आज, फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं,
और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं। ओके, सो रीड द चैप्टर केयरफुली। ठीक है, क्या करना है अब आपको, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। इसमें से बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एल्डर की प्रेजेंस में आपको ये एक्टिविटीज करके देखनी है। और मैंने आपको एक वर्क बताया था, 10 चेंजेस आपको लिखने हैं अपने आसपास। जो भी आप चेंजेस देखते हैं वो आपको 10 चेंजेस उसमें से लिखने हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, वो फिजिकल केमिकल उसकी कोई नहीं है, बट आपको वो सब लिखने हैं। ठीक है, और ये 2 इसमें डेफिनेशंस आई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंज। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। Okay, in the next video we will meet again with a new topic, that is chemical change. Okay, so till then, goodbye and take care.